यीशु क्रूस पर मरे और 3 दिन बाद जीवित हो गए। यीशु मरियम के पास आए, जो कब्र पर रो रही थी, और गर्म आवाज में उसका नाम पुकारा, मरियम। यीशु ने मरियम से कहा कि वह स्वर्गिक पिता के पास स्वर्गारोहण कर रहा है और लोगों को यह बताने के लिए। मरियम खुशी के मारे दौड़ी और शिष्यों को बताया कि क्या हुआ था। लेकिन शिष्यों को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। यह वास्तव में अविश्वसनीय था कि यीशु पुनर्जीवित हो गया था। चेले भी एक घर में इकट्ठे हुए, दरवाजा बंद कर लिया और छिप गए। उन्हें डर था कि जिन यहूदियों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया था, वे आकर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ हैरान करने वाली बात हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन किसी ने कमरे में आकर कहा, शालोम, शांति आपके साथ हो। यह यीशु थे। चौंके हुए चेलों को यीशु ने अपने हाथ दिखाए, जिन्हें कीलों से छेदा गया था, और उनका पंजर जो भाले से छेदा गया था। केवल तभी शिष्यों ने यीशु को पहचाना और वे बहुत आनंदित हुए। लेकिन दुर्भाग्य से एक शिष्य था जो वहां नहीं था, थोमा। उसने सुना कि चेले यीशु से मिले थे, लेकिन उसने कहा कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वह वहां नहीं था। मुझे अपनी आंखों से यीशु के हाथों पर कीलों के निशान देखने हैं, अपनी उंगलियों को कीलों के निशान में डालना है और विश्वास करने के लिए अपना हाथ उसके पंजर में भाले के निशान में डालना है। उस घटना के कुछ दिनों बाद यीशु फिर से उस घर में आए जहां चेले इकट्ठे हुए थे। शिष्यों ने तब भी दरवाजा बंद ही रखा था। यीशु ने अपने शिष्यों से फिर बात की, शालोम, शांति आपके साथ हो, और उन्होंने थोमा को बुलाया। अपनी उंगली मेरे हाथ में डालकर और मुझे छू कर देख लो, और इसलिए अविश्वासी न बनो, बल्कि विश्वास करो। जैसा कि उन्होंने कहा, थोमा यीशु के निशान को छू भी नहीं सकता था या उसके पंजर में हाथ नहीं डाल सकता था। हालांकि उसने यह बात कही, तू मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर है। यीशु ने थोमा और उसके चेलों से बात की, यह देखना और विश्वास करना अच्छा है, लेकिन बिना देखे विश्वास करना और भी धन्य है। यदि आप बिना देखे विश्वास कर सकते हैं, और यदि आप केवल अपने दिल की आंखों से विश्वास कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यह और भी अधिक धन्य है। यहां तक कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वे यीशु पर केवल तभी विश्वास करेंगे जब यीशु प्रकट होगा, जब वह चमत्कारों जैसी विभिन्न चीजों को दिखाएगा। लेकिन यीशु ने हमें आज के वचन के माध्यम से बताया, हम वह सब कुछ नहीं देख सकते जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बिना देखे भी विश्वास करता है तो वे धन्य हैं। थोमा की तरह हम संदेह कर सकते हैं। हालांकि मुझे आशा है कि हम यीशु के शब्दों को याद रखेंगे, यीशु को न केवल अपनी आंखों से बल्कि अपने दिल से भी देखेंगे, और ऐसे लोग बनेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं।